या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा का स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा आराधना की जाती है। इस वीडियो में आप सुनेंगे कवच, अर्गला, कीलक और दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय, फिर शाम प्रार्थना। तो अब भक्ति के साथ पाठ का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विनियोग है ओम नमः चंडिकाय कवच। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताए। ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कूष्मांडा कहते हैं, नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हो, उनका कभी कोई अमंगल नहीं होता। युद्ध समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उनके शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती हैं, वाराही भैंसे पर सवारी करती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती हैं, माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती हैं, कौमारी का मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंद और त्रिशूल एवं उत्तम शौंख, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिक, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्रशक्ति मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड्गधारिणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्रह्मानी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों का संरक्षण करे। भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृतकला तथा जिह्वा में सरस्वती रक्षा करे। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुब्री रक्षा करे। दोनों कंधों में खगिनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी और गुह्य भाग की गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महेश्वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिनी दोनों गुठियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठभाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे।
अपनी दादों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्ट्राक्राली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों में कौबेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्रह्मानी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपथा तथा मार्ग की क्षेमकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है, रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है, उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का ये कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियमपूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक और कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारल मोहन आदि जितने आभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये ही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नकोटि के देवता, अपने जन्म से साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मराक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्ति होती है। ये कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश से साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित ये पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परमपद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अर्गला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्राकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। कालरात्रि, तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटअप को मारने वाली तथा ब्रह्माजी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मस्वरूप का ज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो,
यश, मोह, विजय और ज्ञान प्राप्ति रूप यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्तबीज का वध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा हमेशा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य, स्वास्थ्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझ से द्वेष करते हो, उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्भुज ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शचीपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुजदंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम, क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक स्तोत्र विशुद्ध ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो मोक्ष और कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान ही जिनका स्वरूप है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो मोक्ष और कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा जो अपने मस्तक पर अर्धचंद्र को धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। उसके उच्चाटन, वशीकरण आदि कार्य सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। देवी की इस स्तोत्र के पाठ मात्र से ही स्तुति करने वाले भक्तों के लिए सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए किसी भी मंत्र, औषधि या अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है। बिना जप के ही उनके उच्चाटन, मारण, शत्रु का विनाश, वशीकरण जैसे जटिल कर्म भी सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में ये संदेह था कि जब केवल सप्तशती की उपासना के अलावा अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ साधन कौन सा है। लोगों की इस शंका को सामने पाकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए भक्तों को बताया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणकारी है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव ने गुप्त कर दिया। अन्य मंत्रों के जप से प्राप्त पुण्य की समाप्ति हो जाती है, परंतु सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है।
अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया, उसे यथार्थ ही समझना चाहिए। 6. अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र के जप का अनुष्ठान करे तो वह भी निश्चित रूप से समस्त कल्याण को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर माँ भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी कृपा की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार कील के द्वारा महादेव ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो बताए गए विधि विधान के साथ निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का नित्य स्पष्ट उच्चारण के साथ पाठ करता है, ऐसा भक्त सिद्धि को प्राप्त करता है। वह शिव के गुणों के समान दिव्य समूह में स्थान पाता है तथा एक साधारण मनुष्य होते हुए भी गंधर्व समान दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उसे इस संसार में कहीं भी भय नहीं होता। वह अकाल मृत्यु के वश में नहीं होता तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही ज्ञानी पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी की कृपा से ही है। अतः इस पवित्र स्तोत्र का जप सदा करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनकी कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करेंगे। दुर्गा सप्तशती का 11 अध्याय, नारायणी की स्तुति। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ। उनके श्रीअंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहां महादैत्य शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुखकमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हुओ। संपूर्ण जगत की माता, प्रसन्न हुओ। विश्वेश्वरी, विश्व की रक्षा करो। देवी, तुम ही चराचर की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी, तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण को तृप्त करती हो। तुम अनंत बलसंपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामाया हो। देवी, तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब, एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती हैं। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिणाम की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि, पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो। नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। नारायणी, तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो। तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों और मुर्गे से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौमारी रूपधारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। शंख, चक्र, गदा और शौंधनुष रूप उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूपधारिणी कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्र नेत्रों के कारण उद्दीप दिखाई देने वाली और वृत्रासुर के प्राणों का अपहरण करने वाली इंद्रशक्ति रूपा नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, ऐश्वर्य रूपा बाब्रवी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, स्वयंप्रायना तथा ईशा, सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, ये 3 लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे, तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला, अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए, तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों के बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग, जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी, अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही महादैत्यों का संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदिवाक्यों वेदों में तुम्हारे सिवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर दूसरी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममतारूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दावानल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो, विश्वरूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्तिपूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं, वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हुओ। जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो। 34 विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हुओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, सब लोगों को वरदान दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो, संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपापूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम कहकर पुकारता है, उसे वही गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है।